नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं। ये आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में मैं बताऊंगा कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग उस समय पे भारत के गवर्नर जनरल थे और इस क्रांति को 1858 में ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाद वो भारत के पहले वॉइस रॉय भी बने थे। ठीक है, तो पहला वाइस रॉय इंडिया का कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो लागू करा था लॉर्ड डेलाउसी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डेलाउसी। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू करा था? जो स्थायी बंदोबस्त था ना, या कह लीजिए परमानेंट सेटलमेंट है, उसको लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें जो लैंड रेवेन्यू है उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी? ब्रह्मो समाज की जो स्थापना थी वो करी गई थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय। कब हुई थी? 1828 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? 1875 में जो आर्य समाज की स्थापना थी वो करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आइडिया क्या था? बैक टू वेदास। ठीक है, इस आइडिया के बेसिस पे इसकी स्थापना करी गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने करी थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आईएनसी है उसकी स्थापना करी गई थी एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट द्वारा, जिनका नाम है ए ओ ह्यूम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था बॉम्बे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे। कब हुआ था? 1885 में। किसने, कौन थे उस समय के उस पे के प्रेसिडेंट? WC बैनर्जी। पहला जो अधिवेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बैनर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके द्वारा किया गया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने बंगाल को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में बांट दिया था, जिसके बाद हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुई थी? स्वदेशी आंदोलन जैसे कि मैंने बताया हुई थी जब बंगाल का विभाजन हो गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ था? 1905 में। साल याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? तो होम रूल लीग की जो स्थापना करी थी वो हुई थी 1916 में, है ना। सेल्फ गवर्नमेंट लाने के लिए उसकी स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने और एनी बेसेंट जी ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जलियांवाला बाग मैसेकर जो था वो किस वर्ष में हुआ था? जलियांवाला बाग की जो घटना थी वो हुई थी 13 अप्रैल 1919। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे मैंने बनाया 1919 में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? तो जलियांवाला बाग लोकेटेड है अमृतसर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर। करा किसने था?
जनरल डायर। डांडी मार्च किसके नेतृत्व में किया गया था? तो डांडी मार्च जो है वो किया गया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अंग्रेज़ों ने जो सॉल्ट टैक्स लगाया था ना, उसके विरोध में ये आंदोलन जो है मार्च किया गया था। असहयोग आंदोलन जिसको हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, कब शुरू हुआ था? तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो लागू हुआ था 1920 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, जब रोवलेट एक्ट आ गया था और जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ना, उसके विरोध में ये असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो वो लिया गया था चौरी चौरा आंदोलन इंसिडेंट के बाद। ऑप्शन ए, चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और जो पुलिस वाले थे उनको अंदर जिंदा जला दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। 1939 में इसकी स्थापना करी गई थी, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी उसके बाद इसकी स्थापना करी थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की अगर पहली बार देखा जाए ना, तो इसकी स्थापना शुरुआत किसने करी थी इसकी? वो करी थी रास बिहारी बोस जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। कब करी थी? 1942 में। उसके बाद सुभाष चंद्र जी जो थे उन्होंने इसको रीऑर्गेनाइज करके इसको लीड करा था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो करो या मरो का जो नारा है वो दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्विट इंडिया मूवमेंट। दिया किसने था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ये जो है नारा दिया था। जय हिंद नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। 1897 में इसकी स्थापना करी गई थी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने करी? तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत है वो करी थी सर सैयद अहमद खान ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम्स में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये आंदोलन चालू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आईएनसी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। आंसर ऑप्शन बी, वोमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में पहला जो है सेशन हुआ था आईएनसी का, उसमें इन्होंने करा था, प्रेसिडेंसी करी थी इन्होंने, और कहाँ पे हुआ था? वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। 1916 का लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था? तो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था वो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा बीच में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है। पैक्ट के अंदर ये था कि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ कॉर्पोरेट करेंगी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। आंसर ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। इसमें इन्होंने एक बहुत फेमस थ्योरी भी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये थ्योरी जो थी ये भी इन्होंने इस किताब में ही दी थी।
केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो केसरी समाचार जो पत्र जो था उसकी शुरुआत करी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी? बाल गंगाधर तिलक। मैंने अभी आपको आंसर बता दिया था। सीमंत गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, सीमंत गांधी या फ्रंटियर गांधी जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके द्वारा एक मूवमेंट भी चालू किया गया था, बड़ा फेमस मूवमेंट था, खुदाई खिदमतगर मूवमेंट। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है वो साइन हुआ था महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी दलित के लिए, ठीक है, जिसमें उनकी रिजर्व सीट होंगी। तो ये था पूना पैक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1930 में, है ना। दांडी मार्च के बाद, दांडी मार्च के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? कैबिनेट मिशन योजना जो थी वो आई थी 1946 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946। प्लान क्या था? ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटेन जो था वहाँ से भेजा गया था इनको, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, हमारा जो संवैधानिक फ्रेमवर्क है ना, उसको प्रपोज करने के लिए इनको भेजा था। उस पे जो सुझाव देने के लिए इसको भेजा गया था, कैबिनेट मिशन प्लान को। भारत के अंतिम वाइसरॉय कौन थे? तो भारत के अंतिम वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंट बेटन, जिनके कार्यकाल के दौरान ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947। भारतीय राष्ट्र ध्वज की डिज़ाइन किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो ये करा था पिंगाली वेंकैया जी ने। सॉरी, पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा इसको बनाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगाली वेंकैया, जिसको बाद में अडॉप्ट कब किया? 1947 में, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी गई थी 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है, इनकी जो लीडरशिप थी पंजाब में, इसके लिए इनको पंजाब केसरी का टाइटल मिला था। नाम है लाला लाजपत राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स का जो असैसिनेशन हुआ था 1928 में, ठीक है, वो किया गया था भगत सिंह और राजगुरु द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लाला लाजपत राय जी की जो हत्या हुई थी ना, उसका बदला लिया गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? रॉलेट एक्ट जो था वो पास हुआ था 1919 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919। रॉलेट एक्ट में जो अंग्रेज़ थे उनको आज़ादी मिल गई थी कि किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, ठीक है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू करा था? तो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था 1919 में अली बंधुओं के द्वारा। कौन थे वो अली ब्रदर्स? मोहम्मद अली और शौकत
अली। इन दोनों के द्वारा जो है खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली ब्रदर्स। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष जो है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नेतृत्व में ही 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनको इकट्ठा करके भारत में लाया गया था। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू करा था? तो यंग बंगाल आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी कब गई थी? 1909 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी। इन्होंने ही जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, जो कि थी सेल्फ रूल के आइडियाज पे बेस्ड। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो गदर पार्टी जो है भारत की नहीं है एक्चुअली, वो यूएसए में इसकी स्थापना करी गई थी 1913 में। ठीक है। करी किसने थी? लाला हरदयाल जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर किस वर्ष में दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव जो था वो दिया गया था 1940 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो चल रहा था उसके दौरान ये जो अगस्त प्रस्ताव था वो दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा कि भारतीयों का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना करी कब गई थी? 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिराव फूले जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिराव फूले। है ना, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना उसके खिलाफ इस समाज की स्थापना करी गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने करी थी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो करी गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय जी। 1916 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा था वो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कौन से साल में पास किया गया था? तो वो पास किया गया था 1947 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1947। इस एक्ट के बाद ही जो ब्रिटिश रूल है वो भारत में समाप्त हो गया था। ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान की स्थापना हो गई थी। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और अब हम जो RRB NTPC है उसके जो हॉट टॉपिक्स हैं ना उनके ऊपर एक सीरीज़ ला रहे हैं। ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और रही बात PDF की, तो PDF मैं पिन कमेंट में डाल दूँगा उसका लिंक। ठीक है। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।